नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी नागपाल जैरत, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। और हम आपके लिए एक नया कोर्स लेकर आए हैं जिसका नाम है बिजनेस ऑडिट। जी हाँ, बिजनेस अगर आप करते हैं ना तो बिजनेस ऑडिट के बारे में जानना समझना आपके लिए जरूरी हो जाता है। देखिए, यहाँ पर एक डॉक्यूमेंटेड इवैल्यूएशन होती है जिसमें यह चेक किया जाता है कि कंपनी की इनकम क्या है, उसकी एक्सपेंडिचर्स क्या है, उसके इन्वेस्टमेंट क्या है, यानी कि आय व्यय और निवेश का ना पता लगाया जाता है कि कहीं बैलेंस शीट में कंपनी के असेट्स की जितनी वैल्यू है वो दिखाई जो जा रही है उतनी है भी सही या नहीं है, या फिर कंपनी में जो खर्चे हो रहे हैं वो वाकई सही तरह के खर्चे हैं या कहीं ऐसा तो नहीं है कि गलत तरीके से जो है उन पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पूरी प्रोसेस जो है वो बिजनेस ऑडिट के जरिए जो है चेक की जाती है। अब सवाल ये उठता है कि बिजनेस ऑडिट करता कौन है। तो देखिए, यहाँ पर ऑडिट जो है ना वो बिजनेस ऑडिट जो है ऑडिटर्स के द्वारा कराया जाता है। ऑडिटर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कंपनी के सभी फाइनेंशियल्स हो गए, दूसरे रिकॉर्ड्स की एक्यूरेसी जो हो गई है उनको चेक किया जाए। तो चलिए अब ये समझ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑडिट जो है वो कौन कौन से होते हैं। देखिए, वीडियो के दौरान तो हम ये बात करेंगे ही सही, हमने कोर्स के दौरान ना सारे ऑडिट्स के बारे में अच्छी तरह से बात की हुई है, लेकिन मेनली जो होते हैं दो तरह के ऑडिट होते हैं। एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल ऑडिट में क्या होता है कि कंपनी के एम्प्लॉयज के द्वारा ये किया जाता है। उसमें ना मंथली, क्वार्टरली या फिर आपका एनुअली जो है वो जितना भी खर्चा हुआ है, जो सेविंग्स हुई है या जो रेवेन्यू आया है, उनकी जांच की जाती है। बेसिकली ना कंपनी जो है वो ये चेक कर लेती है कि भाई जितने भी डिपार्टमेंट्स उस कंपनी में हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां पर एक लोगों की या दो लोगों की जरूरत थी और 10 लोग जो है वो एम्प्लॉय करके रखे गए हैं। तो पूरी प्रक्रिया की ना एक अच्छी तरह से जांच हो जाती है। अब बात आती है एक्सटर्नल ऑडिट की। यहां पर क्या होता है, एक्सटर्नल ऑडिट ना इंडिपेंडेंट ऑडिटर के द्वारा कराया जाता है। एक्सटर्नल ऑडिटर जो होते हैं वो कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं होते हैं। एक्सटर्नल ऑडिट जो होती है इंडिपेंडेंट सीएस होते हैं या फिर अकाउंटिंग फर्म्स जो होती हैं उनके द्वारा एनुअली कराया जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई इन सब का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये ऑडिट से हमें फायदा क्या होगा। तो चलिए अब ये भी समझ लेते हैं कि इससे आपको फायदा क्या होगा। देखिए, सबसे पहली चीज जो ऑडिट के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं वो ये कि अकाउंट्स और स्टेटमेंट की ना वेरिफिकेशन हो जाती है, यानी कि आपकी असेट, लायबिलिटी, खर्चा या फिर आपका जो बचत हो रही है, रेवेन्यू आप जो अर्न कर रहे हैं, वो सब वाकई जो है सही है या नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे फायदे की। देखिए, कई बार क्या होता है कंपनी में ना कुछ फ्रॉड्स हो जाते हैं जिनका पता आपको वैसे नहीं लग सकता, लेकिन जब आप ऑडिट कराते हैं ना तो इन गलतियों की या फ्रॉड की डिटेक्शन जो है वो हो जाती है। तीसरा फायदा ये होता है कि ये ना बिजनेस के प्रोसेस की क्वालिटी को इंप्रूव कर देता है, क्योंकि आपकी सारी प्रोसेसेस की ना एक बार जांच हो जाती है। चौथा फायदा ये होता है कि जितनी भी असेट्स और लायबिलिटीज आपकी है ना उनकी एक बार फिर से जांच हो जाती है। पांचवा फायदा ये है कि आपकी कंपनी में जितने भी इन्वेस्टर्स होंगे ना उनको एक अश्योरेंस मिल जाता है कि भाई कंपनी में सब कुछ स्मूथ चल रहा है, कोई भी किसी भी तरह की गड़बड़ नहीं है। अब हम ये समझ लेते हैं कि जिस कोर्स की हम बात कर रहे हैं यानी कि बिजनेस ऑडिट की, इसमें हम आपको क्या क्या बताने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, यानी कि ऑडिट से जुड़े हुए फायदे और रिस्क क्या क्या है। एक वीडियो में हम आपको ये भी समझाएंगे डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स, यानी कि